नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके YouTube चैनल हिंद कथाओं में स्वागत है। हमारी आज की कथा है विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से त्रिदेव हुए। भगवान ब्रह्मा को इस संसार का रचनाकार, भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार व भगवान शिव अर्थात महेश को संहारक के रूप में माना जाता है। आइए हम आज की कथा की तरफ बढ़ते हैं। गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब धर्म की हानि व नाश होता है तब तब मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा व दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्म लेता रहूँगा। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों में प्रकट होता रहूँगा। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म व सज्जनों की रक्षा हेतु भगवान अनेकों रूपों में अवतार लेते रहे थे, लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। पुराणों में हमें विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार अर्थात मछली का रूप। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रथम मनुष्य अर्थात मनु को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। मनु ने अपनी नाव को मत्स्य अवतार के सींग से बांधी और इस अवतार के द्वारा मनु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और मानव सभ्यता की रक्षा की गई। विष्णु जी के दूसरे अवतार थे कूर्मा अवतार अर्थात कछुए का रूप। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत का वजन उठाने के लिए कूर्मा अवतार का रूप धारण किया। इस अवतार ने अपने कवच के ऊपर मंदार पर्वत जैसे विशाल पर्वत को उठाए रखा और समुद्र मंथन होने में सहायता दी। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार रहे हैं वराह अवतार अर्थात सूअर का रूप। कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का नाश करने के लिए वराह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने धरती को चुराकर उसे समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। धरती की रक्षा व राक्षस का नाश करने के लिए विष्णु जी ने इस अवतार का रूप लिया और वराह अवतार के द्वारा संसार को बचाया। चौथे अवतार थे नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान का ऊपर का आधा भाग शेर का और नीचे का आधा भाग इंसान का था। इस अवतार के द्वारा भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस का वध किया और अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पांचवा अवतार है वामन अवतार अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप। कथाओं के अनुसार राक्षसों के राजा बलि ने अपनी तपस्या व ताकत के द्वारा तीनों लोकों पर जीत प्राप्त की, परंतु इस जीत के द्वारा वो घमंडी हो गए। इस जीत की खुशी में राजा बलि ने यज्ञों का आयोजन किया। इन्हीं यज्ञों में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में हिस्सा लिया और राजा बलि से 3 पद अर्थात 3 कदम लायक धरती की मांग की। इस बौने अवतार के द्वारा भगवान विष्णु ने तीनों कदमों में तीनों लोकों को नाप दिया व बलि के घमंड का नाश किया। विष्णु जी के छठे अवतार थे परशुराम जी। कथाओं के अनुसार परशुराम जी के पिताजी का नाम जमदग्नि व माता जी का नाम रेणुका था। इस अवतार के बाल्यकाल का नाम राम था। भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको परशु नामक अस्त्र दिया और इनका नाम परशुराम पड़ा। इन्होंने 21 बार हेयई वंशीय क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम हुए। इस अवतार के बारे में हमें रामायण के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। राम अयोध्या के राजा दशरथ व कौशल्या जी के पुत्र थे और इनका विवाह माँ सीता के साथ हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में
कई अधर्मियों व राक्षसों का नाश किया, जैसे रावण, कुंभकर्ण, महाराज बाली, ताड़का व अन्य। राम की रावण के ऊपर जीत को हम दशहरा के रूप में बनाते हैं। जिस दिन भगवान राम व सीता अपना वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आए थे, उस दिन को हम दिवाली के रूप में बनाते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हम सबके प्रिय भगवान कृष्ण हुए। कथाओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा के यादव कुल में देवकी व वासुदेव के यहाँ हुआ। कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था और इनके स्वयं के मामा कंस इनकी हत्या करने के लिए आतुर थे। कृष्ण की रक्षा व कंस का नाश करने के लिए कृष्ण को यशोदा व नंद के यहाँ पाला गया। युवावस्था में कृष्ण ने कंस का संहार किया। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया व दुष्ट कौरवों का नाश करने को प्रोत्साहित किया। भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध हुए। कथा के अनुसार जानवरों की बलि व अनावश्यक हिंसा को रोकने के लिए विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण किया। इनका जन्म बौद्ध गया में माता अंजना के यहाँ हुआ। इस अवतार के द्वारा भगवान विष्णु ने हिंसा को रोकने के लिए काम किया व धर्म की स्थापना की। कई लोग विष्णु के इस 9वें अवतार को बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से तुलना करने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों अलग थे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार हैं। कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कलयुग के अंत में होगा और ये संसार को सतयुग की तरफ लेके जाएंगे। कहा जाता है इनका जन्म संसार से अधर्म को खत्म करने के लिए होगा। पुराणों में इनको सफ़ेद घोड़े व तलवार लिए दिखाया गया है। इन सभी कथाओं से और इन अवतारों से हमें एक प्रमुख सीख मिलती है, वह है कि बुराई का नाश करने के लिए समय समय पर भगवान अवतरित होते रहेंगे और सज्जनों की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है।